पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज़ तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है, मोदी उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। 75 अरब डॉलर की लायबिलिटीज है हमारे ऊपर जो हमने 3 साल में अदा करनी है। MRF उनकी एक कंपनी है, उसका पर शेयर जो है वो 1 लाख को रीच कर गया है। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफ़ा इस तरह देखने में आया है। कितना काम वहाँ पे हो रहा है। मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अगर आप देखो तो हम हर चीज़ में ही आ गए हैं उनसे। यार आप वैसे आप लोग वही है ना, हम IT में आ गए हैं। इस वक्त पोजीशन ये है कि लोअर मिडिल क्लास आदमी जो है उसके पास भी खाने के लिए रोटी नहीं है। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी। इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकी। हमें पाकी कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू HF न्यूज़। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि MRF का शेयर 1 लाख क्रॉस कर चुका है और इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया ने कुछ रिएक्शन दिया है। MRF जो चेन्नई वेस्ट टायर कंपनी है वो अभी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है NSE में। तो दोस्तों, 2012 में इस शेयर का वैल्यू था 1200 रुपये, अब जाकर ये 1 लाख क्रॉस कर चुका है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इस न्यूज़ पर क्या रिएक्शन देता है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। आज का आपसे क्वेश्चन ये है, MRF इंडियन एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस जो है पर शेयर प्राइस 1 लाख तक चली गई है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट की आपसे बात करूँ, कितना काम कर रहा है भारत और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। मुख्तलिफ या इसके आप कह लें कि राय हैं और स्टेट ऑफ माइंड है, डिफरेंट ओपिनियंस हैं इसमें। कुछ नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं। अगर तो आप नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जाएं तो कह लें कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन भारत के मेरा देखें, आपने आज स्टोरी भी एक की है, दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 के हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फ़ायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने जिससे लोगों में रोज़गार, नौजवानों को दुनिया में आपके। अच्छा, अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज़ तक में लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है, मोदी उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके टके की नहीं फिर रहा होता। तो ये नलायकी इन्होंने की है। हमारी जो आपकी जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है जो आपकी, इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगा। मैं हैरान रह गया। पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके $135 बिलियन का नुकसान हुआ इस मुल्क। सर बेसिकली जहाँ तक बात करूँ काम करने की, तो काम में तो हम आलसी बिल्कुल नहीं हैं। काम तो हम
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हुनर हमारे पास है वो बाकियों के पास नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट उनका भी है, हमारा भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ करना चाहिए और गवर्नमेंट को हमें इस चीज़ में जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। हम दिन ब दिन, जैसे कि अभी आपको पता है कि डॉलर्स के रेट बहुत हाई हैं, तो अगर हम इसमें थोड़ी सी इंपोर्ट को ऑन करें, क्योंकि कोविड की वजह से बड़ा मामला ख़राब हुए हुए थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी थोड़ी सी बूस्ट करेगी, और स्टॉक एक्सचेंज बूस्ट करने से बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा, जिसकी बेसिस पे हमारी इकोनॉमी जो है वो कुछ बेटर हो जाएगी। सर क्या वजह है, किसी भी शोबे को आप उठा के देख लें, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर बात कर लें, आप कोई भी शोबे का नाम लें, आपको उसमें भारत ही लीड करता नज़र आएगा। और एक टाइम था कि जब हम अपने साथ कंपेयर किया करते थे, अब वो दुनिया में टॉप के ऊपर रैंक कर रहा है। डिजिटल पेमेंट्स के अंदर दुनिया में नंबर 1 कंट्री है भारत, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स कर रही है। वजह आपको क्या लगती है कि इतना आगे निकल गया? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, क्योंकि यार देखो आईटी में डेफिनेटली वो आगे है, बिल्कुल है। अगर आप एजुकेशन सेक्टर देखो तो हमें ज़्यादा अकोमोडेट किया जाता है, लेकिन अगर आप उनको देखो तो उनका बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, जो कि हमारे यहाँ बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन आईटी बेस्ड में वो लोग बहुत आगे हैं हमसे। तो गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं वो। सर एप्पल जो एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसकी आउटलेट वहाँ ओपन हो गई है। सही बात है। हमें वो चीज़ दी जाती है जो कि 20 साल इस्तेमाल होकर हमारे पास पहुँचती है, जो कि हमारा एक बहुत बैकड्रॉप भी है। हमें यही वो चाहिए कि हमें इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑन प्रायोरिटी बेसिस रखना चाहिए, ना कि एज़ कम्पेयर टू अभी आप देखें कितने बच्चे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिग्री कर रहे होंगे। लोग MBA, अकाउंट्स, BBA, टीचिंग यहीं जाएंगे, खुद भी तो वो ग्रूम नहीं करते, या हमें कोई ग्रूम करने वाला भी तो नहीं है, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। सर यही वजह है कि जो मोस्टली कंपनीज के CEOs हैं वो आपको इंडियंस नज़र आते हैं। दुबई में ज़्यादातर ये है। अगर आप दुबई को भी अगर विज़िट करें, जो कि सिर्फ आप कह लें एक सहरा है, उन्होंने पूरी दुनिया बसा दी वहाँ पे। हमारे पास तो अल्लाह का शुक्र है ज़खायर ही बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं तब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।